वालेकुम, मैं हूं चौधरी तारिक शब्बीर, ऑर्गेनिक गार्डनर। लेमन के हवाले से मेरी दूसरी वीडियो है। आज का सवाल यह है कि क्या लेमन को हमें कमर्शियल बुनियादों पे फार्मिंग करनी चाहिए और कौन कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। लेमन का तलक सिट्रस फैमिली से है। इसको तरशादा फल भी कहा जाता है। इसमें दो तरह की वैरायटी हैं, एक सदाबहार और एक सीजनल। सदाबहार में चाइना लेमन आ जाता है। ये सारा साल इसको फल लगा रहता है, फ्लावरिंग आती रहती है। सीजनल में कुछ ऐसे लेमन है जिसमें देसी वैरायटी शामिल है, सांगड़ लेमन है, अमेरिकन लेमन है, लेबनन लेमन है। जी, पैदावार के अतबार से चाइना लेमन की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है सीडलेस सांगड़ लेमन या अमेरिकन लेमन। पाकिस्तान में आप लेमन की काश्त अपने मौसम के अतबार से करें। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो चाइना लेमन आपके लिए इतनी कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, क्योंकि लेमन की ज़रूरत हमें पड़ती है मई जून जुलाई में, तभी ये यूज़ होता है ज़्यादा। बाकी पूरा साल वैसे यूज़ होता रहता है। चाइना लेमन ज़्यादातर अचार में यूज़ होता है, क्योंकि ये सर्दी में अच्छी खासी इसकी फसल होती है और सर्दी में इसकी मार्केट नहीं होती, तो ये अचार के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर यही चाइना लेमन आप सिंध में लगा लेते हैं और इसकी फ्रूटिंग इस टाइम आती है जब इसकी पंजाब में डिमांड बढ़ती है, या आप के जो है अपर पहाड़ी इलाकों में लगाते हैं, तो वहाँ पे ये गर्मी में जो है फ्रूटिंग करता है, तो वो वहाँ से आप पंजाब में इसको सप्लाई कर सकते हैं। बाकी फार्मिंग के लिए आपने वही लेमन सेलेक्ट करना है जो आपको मई जून जुलाई में फल दे। कोई भी वैरायटी होती है वो होती तो सब अच्छी होती हैं, सबकी फ्रूटिंग अच्छी होती है, लेकिन वो दूसरे इलाके में जाके वो शायद इतनी कामयाब नहीं होती, या उसकी फ्रूटिंग अपने टाइम पे नहीं होती जिस टाइम पे उस इलाके में उसकी ज़रूरत होती है। लोग लेमन के जो है बागात लगाते हैं, लेकिन वो बाद में उखाड़ते भी हैं। जबकि लेमन को हमें मेन फसल के तौर पे नहीं लेना चाहिए। लेमन को हमें सानवी फसल लेना चाहिए, यानी कि स्पोर्टिंग फसल। स्पोर्टिंग फसल कैसे ली जा सकती है? अगर आपके पास ज़मीन है, कोई 10-12 एकड़ है, 4-5 एकड़ है, या कुछ कम भी है, तो आप उसकी बाउंड्री लगाएं। कोई आपका बाग है, किसी भी किस्म का बाग है, अमरूद का है, कीनू का है, या किसी भी और चीज़ का है, उसके चारों तरफ आप उसकी बाउंड्री लगाएं। उसको आप सानवी फसल लें, उसको मेन फसल ना लें। आपकी आमदन का इन्हिसार आपकी दूसरी फसल मेन फसल पे होना चाहिए, ये आपकी स्पोर्टिंग आमदन होनी चाहिए, तब आपका ये लेमन का जो है ये फार्मिंग कामयाब है। अगर आप 10 एकड़ की बाउंड्री लगा लेते हैं लेमन की, चाहे वो कोई भी नस्ल है, 6 बाई 6 फुट का गैप रख देते हैं, तो वो आपके तकरीबन 3 एकड़ बन जाता है। अगर आप 3 एकड़ में वैसे पौधे लगाएं तो लेकिन बजाय इसके 3 एकड़ में पौधे लगाने के आप बाउंड्री लगा दें, आपकी बाउंड्री वैसे भी यूज़ नहीं होती, तो वो आपके 3 एकड़ का काम देता है, और इस बाढ़ से आप इजाफी आमदन कमा सकते हैं। क्योंकि पानी तो आपकी फसल मेन फसल उसको भी लगना है, तो पानी इसको भी लग जाएगा। अगर आपकी लेमन की मार्केट नहीं है, आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा। बाकी आप किसी भी लालच में ना आया करें कि जी लेमन लगाएं और 40 लाख कमाएं, इतना कमाएं। लेमन सिर्फ एक सानवी फसल के तौर पे लगाएं। कोई भी बाग आपको 5-6 लाख से ऊपर, किसी भी किस्म का जो है बाग फ्रूट आपको 5-6 लाख से ऊपर की फसल नहीं देता सालाना। इसलिए हमेशा मल्टी क्रॉपिंग करें, मेन फसल कुछ और लगाएं, लेमन को जो है ना सानवी फसल के तौर पे लगाएं, और आपको कभी भी पौधे उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बाढ़ जो है ना वो हमेशा काम देती रहेगी, और कभी अच्छा मौसम, कभी अच्छा मंडी का रेट लग जाए तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।